और पहली खबर आपको आरा से बताएंगे, जहां बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचा दिया है। बहरोनपुर थाना क्षेत्र बहरोनपुर गांव में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े सीएसपी संचालक को लूट के दौरान गोली मार दी। अपराधियों ने सीएसपी संचालक के सिर के बीच में गोली मारी है। गोली मारने के बाद अपराधी संचालक से 4 लाख रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। परिजनों ने सीएसपी संचालक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां नाजुक हालत देखते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। जख्मी सीएसपी संचालक का नाम धर्मेंद्र कुमार राय, धर्मेंद्र दामोदरपुर गांव में पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी चलाते हैं। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। पे काम करते हैं। कौन से बैंक है? पंजाब से। कहाँ पे? दामोदर बाजार पर गौरा से निकासी करते हैं और बाजार पर जाके दामोदर बाजार पर निकासी जो है। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गौरा से निकासी करके दामोदरपुर बाजार पर अपने जहाँ। कितना पैसा था? पैसा करीब 4 लाख के करीब था। तो कौन मारा है गोली? अभी कौन मारा है अब तो ठीक होंगे तो यही बताएंगे। अपाची गाड़ी थी, हमसे फोन से बात हुए कि पाछा हमारे लोग कर लिए हैं, तो वो अपाची लेकर के गुजर अपाची है, हम जे आए तो तक घटना हो गया था। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां चूल्हा चौका करने से मना करने पर गांव के बदमाश ने 2 बहनों की बेरहमी से पिटाई कर दी। फिर खेत में ले जाकर दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद पीड़ित छात्राओं ने थाने में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित नाबालिग छात्राओं का कहना है कि गांव के दबंग ने घर पर आकर चूल्हा चौका करने के लिए कहा। जब उन्होंने घर पर काम करने से इनकार किया तो धमकी देने लगे। फट्टे से दोनों की जमकर पिटाई की गई। फिर खेत में ले जाकर गलत करने की कोशिश करने लगा। इस दौरान जब छात्रा के पिता मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट हुई। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। अगली खबर राजधानी रांची से, जहां नशीली दवा की बिक्री पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम है शैलेश कुमार, जो दवा कारोबारी है। उस पर दवा दुकान की आड़ में नशीली दवा के कारोबार का आरोप लगा है। दवा बेचने पर प्रतिबंध के बाद भी उस पर घर और दुकान से चोरी छिपे बेचने का आरोप लगा है। रांची पुलिस को प्रतिबंधित दवा के कारोबार की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद छापेमारी की गई और भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा जब्त हुई है। सिटी एसपी ने नशे के कारोबार में शामिल लोगों से धंधे से बाज आने की अपील की। के जो मेडिकल का अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनसे विनम्र आग्रह करते हैं कि प्रतिबंधित दवाओं को अपनी दुकान में ना रखें। यदि हमें किसी भी तरह की सूचना आपके विरुद्ध प्राप्त होती है तो कठोरता से कार्रवाई की जाएगी और आप भी कारागार के पीछे जाएंगे। किसी भी तरह से नवयुवकों को नशा के दलदल में धकेलने के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार मानते हुए आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के बेटे अयान ने कल खुदकुशी कर ली, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। उसकी खुदकुशी के बाद उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अयान अपने ही घर में पिता के सामने कविता सुना रहा था और आसपास खड़े कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे थे। जब तुम अपनी नफरतों से जूझ रहे होगे, जब तुम अपने अतीत से मजबूर अपनी लाठी थामे मौत के इंतजार में अपनी खामोशी के आंगन में बैठे होगे, जब तुम्हारी नस्लें तुमसे पूछेंगी कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, जब तुम्हारी मिट्टी से सियासी खून रिसा जा रहा था, तुम क्या जवाब दोगे? कि हम बैठे थे अपने तानाशाह की परछाइयों में गुम थे, उनकी नफरत को हम धर्म समझ बैठे थे, उनकी गद्दी के खेल को हम सियासत समझ बैठे थे। क्या कहोगे कि हम अपनी आस्था में मजबूर चुप बैठे? जब तुम्हारा अतीत तुमसे तुम्हारे कल की तलाशी मांगेगा, तुमसे तुम्हारी पुश्त अपना इंसाफ मांगेगी, तुम्हारा जवाब मांगेगी, क्या कहोगे? अरे अपनी आंखें खोलो, इस खुले झूठ को इंसाफ समझ बैठे हो, इस जुल्मत को सच समझ बैठे हो, इस जहालत को इल्म समझ बैठे हो। ऐ शरीफ इंसान, अपने दिलो दिमाग को छोड़ अपने हक से सोच, उनकी आवाज से नहीं अपनी नादानी से सोच, उनकी परछाई में नहीं अपने उजाले से सोच। और अफीम वो फसल है जिसे काला सोना भी कहते हैं, लेकिन यही काला सोना जब चोरी छिपे अवैध तरीके से उगाए जाने लगे तो समझ लीजिए ये जान पर भारी पड़ सकती है। और तभी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है।
झारखंड पुलिस ने अफीम की खेती को रोकने, इसे नष्ट करने और इसके दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ऑपरेशन चॉकलेट शुरू किया। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। हजारीबाग में अवैध अफीम पर पुलिस का डंडा चला और 450 एकड़ में पोस्ता की खेती को नष्ट किया गया। वहीं चाईबासा में भी अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने अभियान चलाकर बदगांव, टेबो, कराईकेला और टोकलो थाना क्षेत्र में 26 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। साथ ही छात्राओं को अवैध अफीम की खेती करने से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में हिंदी और मुंडारी भाषा में कानूनी प्रावधान की जानकारी भी दी गई। आप लोगों से मेरे तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घरों में अगर आप लोग जाइएगा तो अपने अपने घरों में समझाना है। लेकिन रांची में अफीम का साम्राज्य बड़ा है। पुलिस के लगातार अभियान के बावजूद कई ऐसे इलाके हैं जहां पुलिस पहुंच नहीं पाती और अफीम के सौदागरों के इसी सच को जानने के लिए तमाम चुनौतियों के बावजूद न्यूज 18 की टीम उन इलाकों तक पहुंची जहां अफीम की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही थी। अफीम के खेतों को कितने दुर्गम स्थानों पर लगाया हुआ है, आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। खासतौर से इन रास्तों को बैरिकेड किया गया है। देख सकते हैं जो नशे के सौदागर हैं उनके द्वारा ये बैरिकेडिंग की गई है। रास्तों को पूरी तरह से बंद किया गया है और इन दुर्गम रास्तों से होते हुए हम आपको जो हकीकत की तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि अफीम अपने आप में कि खासतौर से जो नशे के सौदागर हैं वो इसे बचाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। ये खेती जानलेवा है, ये खेती जहरीला है, ये खेती कानूनन अपराध है। इसीलिए इसे खत्म करने के लिए सामाजिक जागरूकता की जरूरत है ताकि झारखंड का भविष्य सुरक्षित रह सके। न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी, चाईबासा से रूपेश प्रधान और रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। गुइलेन बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस के 2 दिन में 2 संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप है। रिम्स में दोनों का इलाज चल रहा है। इस बीच रिम्स निदेशक का बड़ा बयान आया है जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। जीबीएस पर क्या कहा है रिम्स निदेशक ने और जीबीएस के मरीज मिलने से घबराने की जरूरत क्यों नहीं है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। जानलेवा नहीं है जीबीएस, रिम्स निदेशक का बड़ा बयान। कोविड जैसी नहीं है बीमारी, जीबीएस से घबराएं नहीं। कि जीबीएस कोई कोविड जैसी बीमारी नहीं है और न ये कोई नई बीमारी है, न ये वायरल बीमारी है। ये वो बयान है जिसने झारखंड के लोगों को निराशा से उबारने की कोशिश की है। रेयर नर्व्स डिजीज गुइलेन बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस के 2 दिन में 2 संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप है। एक मरीज रांची की है तो दूसरी कोडरमा की। दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र से जुड़ी है। रिम्स निदेशक ने कहा कि अभी दोनों मरीज जीबीएस से ग्रसित हैं या नहीं, इसकी पुष्टि होना बाकी है। जीबीएस ये है प्योर कि नहीं, इसको मैं कुछ दिन बाद ही आपको कंफर्म करूंगा, क्योंकि जीबीएस में पेरिफेरल इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे पैर कमजोर होना, हाथ कमजोर होना, उनमें दर्द होना, उनमें सेंसेशन कम होना। जीबीएस में बेहोशी नहीं होती। अगर बेहोशी होती तो हम उसको दूसरी बीमारी के नाम से जानते हैं। जीबीएस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे 80% मरीज रिकवर कर जाते हैं और केवल 5% में ही मौत की आशंका होती है। पर 80% ऑफ देम रिकवर, 15% में ये होता है कि डेफिसिट बनी रहती, रिकवरी पूरी नहीं होती और 5% लोग ही एक्सपायर करते हैं इनफैक्ट। और वो जो पेशेंट मरते हैं उनमें रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाता है, डायफ्राम पैरालाइज हो जाता है और लंग में इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से मरते हैं। आपको बताते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में।
GBS बीमारी में पीड़ित मरीज को चलने में दिक्कत होती है, रीढ़ की हड्डी में कमजोरी होती है, चेहरे पर लकवा के लक्षण दिखते हैं, छाती की मांसपेशियों में कमजोरी होती है जिससे बोलने और खाने में दिक्कत होती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, नजर का कमजोर होना और शरीर का संतुलन खोना भी इस बीमारी के लक्षण हैं। अब सवाल उठता है कि ये फैलती कैसे है, तो इसकी वजह भी आप जान लीजिए। एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया पेट में गया, वहाँ किसी वाटर बॉडी में रहा होगा, उससे वो फैलता चला गया, गैस्ट्रोएंटराइटिस हुई। ऐसे ही लंग के इन्फेक्शन हो जाए, वायरल कोई भी इन्फेक्शन जो इम्यूनिटी को चैलेंज करता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। GBS बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी सही इलाज मिलने पर ठीक हो सकती है। कोविड की तरह ये संक्रामक नहीं है और ना ही उसकी तरह मौत की दर है। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि GBS बीमारी से घबराएं नहीं, बस सावधान रहें और किसी भी तरह के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और लखीसराय में 6 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है। सीएम प्रगति यात्रा के दौरान सदर प्रखंड के बालगूदर गांव पहुंचेंगे, संग्रहालय का विधिवत उद्घाटन एवं अवलोकन करेंगे और जीविका दीदियों से सीधा संवाद भी करेंगे। सीएम की यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में एसडीपीओ, एसडीएम के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार। जी का जो प्रगति यात्रा है उसको लेकर हम लोग काफ़ी तैयारी कर ले चुके हैं और सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध भी किया जा चुका है। हम लोग इसका जहाँ जहाँ उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है वहाँ सारा फोर्स का और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं। रूट लाइनिंग का भी हम लोगों ने कर चुके हैं और यहाँ पर जितने भी एरियाज हैं जो कि पहाड़ के एरिया हैं या फिर जो नक्सल प्रभावित एरिया जो पहले कहा गया थे, वहाँ भी हम लोग एसएसबी और सब जवानों का LRP करवा चुके हैं। नीतीश कुमार 6 फरवरी को प्रगति यात्रा को लेकर लखीसराय जिले के बालगूदर पंचायत पहुंचेंगे, जहां आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार जो है जिला प्रशासन प्रगति यात्रा को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटी है। और सामने आपको दिखाना चाहेंगे कि यह लखीसराय का संग्रहालय है, जहां सीएम पहुंचेंगे और इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे और संग्रहालय का अवलोकन भी करेंगे। बताया जाता है कि प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार लखीसराय जिले के लोगों को करोड़ों की सौगात देंगे। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। शेखपुरा में सीएम नीतीश कुमार के चौथे चरण की प्रगति यात्रा 6 फरवरी को निर्धारित है। सीएम की यात्रा को लेकर घाटकुसुम्भा प्रखंड के गगौर गांव में तैयारी जोर शोर से चल रही है। डीएम, एसपी और अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और काम जल्द दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया। बता दें कि सीएम 8 फरवरी को गगौर गांव आने वाले थे, लेकिन फिलहाल उनकी एक यात्रा का कार्यक्रम 6 फरवरी को कर दिया गया है, जिसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। माननीय मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा जो है अभी अग्रसर है। उसी क्रम में शेखपुरा जिला में 6 तारीख को संभावित है। पहले 8 को था, अब 6 को हो गया है, लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम लोग का कार्य उसी हिसाब से चल रहा था, अब फाइनल टच चल रहा है और हम लोग कल तक सभी कार्य को पूर्ण कर लेंगे। तो मुख्यतः यहाँ पे जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें सरकार मुख्यमंत्री की जो ड्रीम योजनाएं हैं, निश्चय 1, निश्चय 2 और जल जीवन हरियाली, उसके तहत जो भी हमारी योजनाएं हैं उसको धरातल पर कैसे उतारते हैं और कैसे लोगों को उसे आच्छादित करना है, वो हम लोग का मेन उद्देश्य है। विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में हमने पुलिस मुख्यालय से बल एवं पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हो चुकी है और जैसे ही 5 तारीख को सारे पदाधिकारी और फोर्स यहाँ पर आ जाएंगे और उनको आते के साथ ही हम सभी जगह जो है प्रतिनियुक्ति स्थल पर हम लोगों द्वारा उनकी तैनाती कर दी जाएगी। प्रगति यात्रा के कार्यक्रम में और हम लोग और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और पूरी तरह से जो व्यवस्था है, जो साफ सफाई है, इस सब पर ध्यान दिया जा रहा है और जो भी व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं जमशेदपुर के पटमदा इलाके के 2 युवा किसानों ने मिसाल कायम की है। 4 एकड़ रैयती भूमि पर खुद की मेहनत
और उद्यान विकास विभाग के सहयोग से इन दोनों ने बागवानी की दिशा में नई पहचान बनाई है। उनकी मेहनत और फसलों की गुणवत्ता ने उन्हें अच्छे परिणाम दिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जमशेदपुर से सटे 30 किलोमीटर दूर पटमदा क्षेत्र के गांव की है, जहां गांव के 2 युवकों ने ग्रेजुएशन करने के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने कृषि विभाग का सहयोग लिया और पहली बार पटमदा की धरती पर स्ट्रॉबेरी की खेती की और ये खेती इन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। आज दोनों युवकों ने क्षेत्र में किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। अब तक पटमदा की धरती हरी सब्जियों की खेती से जानी जाती थी, पर पटमदा की धरती अब स्ट्रॉबेरी की खेती से जानी जाएगी। राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा भी इन युवकों को काफी सहयोग मिल रहा है। हम बस्ती गांव से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मतलब पहले ये नहीं होता था स्ट्रॉबेरी यहाँ पे, मतलब कभी भी किया नहीं, पहला बार है। और मतलब इसको जिस टाइप का ये है मतलब बिजनेस मॉडल है आपका, ये पहले हम लोग सोचे थे कि पहले भारी मात्रा में करेंगे, लेकिन हम लोग टेस्टिंग के लिए मतलब पहली बार किए। पहले तो धान और सब्जी का खेती करते थे, लेकिन अभी स्ट्रॉबेरी में आ रहे हैं, धीरे धीरे कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। इन युवाओं की खेती में मेहनत और लगन का परिणाम वर्ष 2024-25 में देखने को मिला, जब उन्हें कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से कृषि विज्ञान केंद्र दरिसाई किसान मेले में अपनी खेती में उगी स्ट्रॉबेरी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। स्ट्रॉबेरी की खेती और अन्य बागवानी फसलों से ये लोग 2 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने इस आय का उपयोग अपने बच्चों की शिक्षा और परिवार की जीवन शैली को बेहतर बनाने में किया। सही से अगर हम लोग करेंगे तो जैसे आधा एकड़ में हम लोग अगर पर डे 10 किलो से लेके चलते हैं, तो अगर हम लोग पर डे लेते हैं तो आधा एकड़ में तो 20 किलो पर डे हो जाएगा आपका 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ में हम लोग पर डे 20 से 30 किलो तक आराम से ले सकते हैं, अगर सही से तंदुरुस्त पौधा बना सके। आप 1 एकड़ में 4 से 5 लाख आराम से कर सकते हैं। ये हम लोग अभी अपना नियर वेस्ट साक्षी मंडी जो है मार्केट में दे रहे हैं, होलसेल में 400 रुपये जा रहा है। बाहर भी भेज सकते हैं, जिसके लिए हम लोग अगर मान लीजिए फ्लैक्चुएट होते रहे रेट या ड्रॉप होते रहे तो हम लोग के पास कोल्ड रूम नहीं है, उसको स्टोर भी कर सकते हैं। दूसरे किसान उससे इंस्पायर होकर इस साल वो लोग स्ट्रॉबेरी लगाए हैं और लास्ट ईयर भी जो लोग किए हैं वो लोग भी इस साल किए हैं और अच्छा उनका इनकम हो रहा है। जो अभी जो मैं देख रही हूँ वो लोग जो 250 ग्राम का जो पैकेट बनाते हैं वो इसे ये लोग 100 रुपीज़ या 80 रुपीज़ में बेच रहे हैं। अभी जैसे किसान मेला हुआ था आपका दारिसाई में, वहाँ 100 रुपीज़ का 250 ग्राम में वो लोग बेच रहे थे। युवाओं द्वारा गांव के लोगों से भी अपील की जा रही है और युवाओं से भी अपील की जा रही है कि खेती छोड़कर बाहर कमाने ना जाकर वो गांव में रहकर भी अच्छी खासी खेती कर लाखों रुपए कमा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। साहिबगंज के राजमहल में नवनिर्मित आउटडोर स्टेडियम का उद्घाटन प्रसिद्ध फुटबॉलर बायुसिंह भूटिया और हेल्पर टूरिज्म के संस्थापक राज बसु ने किया। इस कार्यक्रम में भूटिया ने किक मारकर फुटबॉल मैच का शुभारंभ किया। स्टेडियम की आधारशिला पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा के कार्यकाल में रखी गई थी। उद्घाटन समारोह में राजमहल के विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन, जेएमएम के पंकज मिश्रा, एसपी समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बायुसिंह भूटिया का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आज स्टेडियम का उद्घाटन भी हुआ और खेल को भी देखने को मिला और राजमहल में काफी युवा लोग काफी देखने को मिला। मुझे लगता है कि युवा लोग को स्पोर्ट्स की तरफ इनकरेज कराया जाए तो काफी अच्छे लोकल यूथ को एंगेज करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, स्किल के डेवलपमेंट में और झारखंड को एक एशिया का मॉडल हम लोग बनाना चाहते हैं कि कैसे यहाँ का हेरिटेज को कंजर्व करते हुए उसके साथ लाइवलीहुड को जोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है युवा युवती को इसमें हम लोग यूथ लोगों को एंगेज कर पाए बोल के ये जो सपना है विधायक जी को उसको एक फ्रेमवर्क देने के लिए हम लोग आज जो पहुँचे हैं। वहीं बसंत पंचमी के मौके पर आरा में सरस्वती पूजा के बाद देर शाम गंगा आरती की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वाराणसी से आए पंडितों ने भव्य और आकर्षक रूप से डमरू वादन के बीच गंगा आरती कराई है।
अमृत स्नान के बाद भी महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा रहा है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लेकर मेला क्षेत्र तक हर जगह श्रद्धालु दिख रहे हैं। अब तक 37 करोड़ 44 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। सोमवार को अंतिम पवित्र स्नान पर 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। तो देखिए 37 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल तीसरा अमृत स्नान था, जहां पर करीब 13 अखाड़ों ने स्नान किया था, शोभा यात्रा निकली थी। और आज भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए गंगा में डुबकी लगातार लोग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संगम में डुबकी लगाया जा रहा है और ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर रेलवे स्टेशनों पर भी व्यवस्था दुरुस्त रखी गई है ताकि परेशानियों से इन श्रद्धालुओं को बचाया जा सके। तो देश और विदेश से श्रद्धालु लगातार इस महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और सीएम योगी आज फिर प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री कल पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी सुबह 10:10 पर प्रयागराज पहुंचेंगे और संगम नॉज अक्षय वट के साथ हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद सेक्टर 3 में बने डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर को देखेंगे। साथ ही सीएम योगी त्रिवेणी संकुल भी जाएंगे। तस्वीरें हम आपको योगी आदित्यनाथ की दिखा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की सीएम है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है और उनके आगमन को लेकर पूरी तैयारी रखी गई है और इसी तैयारी का जायजा लेने के लिए योगी आदित्यनाथ आज वहां पहुंचेंगे और जगह जगह पर दर्शन पूजन भी करेंगे। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पीएम के दौरे की तैयारियों की जायजा लेने के लिए आज खुद योगी आदित्यनाथ 10:10 पर मेला क्षेत्र पहुंचेंगे। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।